नहीं जा रही है, आप लोगों को आवाज नहीं जा रही थी। कोई बात नहीं, आप लोगों को शुरू से अब हम बताते हैं घातांक के नियम को। घातांक घातांक के नियम को जो है हम शुरू से आप लोगों को समझाते हैं। और आप लोगों ने बताया नहीं कि आप लोगों के पास आवाज नहीं जा रही थी, कोई बात नहीं। घातांक और कर्री का नियम जब हम समझते हैं, घातांक और कर्री का नियम जब हम समझते हैं, तो इसमें पहले से हम लोग क्या बता रहे थे, हम आप लोगों को समझाएं कि घातांक में जब किसी भी संख्या की घात, किसी भी संख्या का जो घात है, जैसे 5, किसी भी संख्या की जो घात है वो 5 है, और यह जो 5 है इसी को घात या घातांक कहेंगे। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो जिस संख्या का उसी संख्या से जितनी बार गुणा होगा उसको क्या कर देंगे, उसका घात कर देंगे। जैसे 10 का 5 बार इसमें गुणा हुआ है तो 5 क्या हो जाएगा, इस संख्या की घात हो जाएगी। और जो संख्या है इसको क्या मानते हैं, आधार। जो संख्या है इसको क्या मानते हैं, आधार मान लेते हैं। और जो है इस संख्या को हम लोग आधार मान लेते हैं और इसके पावर में 5, जैसे जितनी बार इसका गुणा होगा उसी को पावर मान के क्या करेंगे, घात मान लेंगे। ऐसी घात को क्या कहेंगे, घातांक। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आवाज आप लोगों के पास नहीं पहुंच रही थी जिसकी वजह से थोड़ा सा मान लीजिए कि दिक्कत हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने शुरू से फिर से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। इसके बाद देखिए, अब पहला नियम क्या कहता है, घातांक का जो पहला नियम है इसको समझिए आप लोग। घातांक का जो पहला नियम है इसको समझिए। पहला नियम क्या कह रहा है कि ए के पावर m इंटू ए के पावर n। दो चीजों से समझ लेते हैं, केवल दो ही से समझते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए के पावर m प्लस n, ए के पावर m प्लस n। इसी तरह से या इसको लिख सकते हैं ए के पावर m इंटू ए के पावर n। कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक ले जाएं, ए के पावर l। ये कहाँ तक, ए के पावर पी तक मान लीजिए जा रहे हैं। कहाँ तक, यम एन से शुरू करके पी तक जा रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ए के पावर यम प्लस ए के पावर एन प्लस डॉट 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 पी तक चला जाएगा। कहाँ तक, पी तक चला जाएगा। आपका यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ए के पावर यम इंटू ए के पावर एन दिया हुआ है, यदि गुणा में दिया हुआ है तो इसमें क्या कर देंगे, ए के पावर एम प्लस ए के पावर एन प्लस यहाँ तक पी तक चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आप लोग समझिए कि जैसे 2 के पावर लिखा हुआ है 2 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 5। अब इसको गुणा करना है, या तो इसको सीधे सीधे करेंगे, 2 दूना 4 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब इसको आपस में गुणा करेंगे तब आपका मान निकल के आएगा। नहीं तो घात में दिखाना है तो सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 2 प्लस 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 2 3 5 5 10, 2 के पावर 10 क्या हो गया, 2 के पावर 10। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं ना, 2 के पावर, अब इसका सबका गुणा करेंगे तो 32 गुणे 32 हो जाएगा। और 32 गुणे 32 का जब मान निकालेंगे और इसको भी जो मान निकालेंगे, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। प्रताप इलाहाबादी कह रहे हैं कि मैं कई जगह कोचिंग किया है लेकिन हर जगह जल्दी जल्दी बताकर आगे बढ़ जाते हैं, आपको समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन आपके पढ़ाने का अंदाज बढ़िया लगता है, क्योंकि हम जैसे नए लोगों को समझना आसान लग रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग जुड़िए और लोगों को जोड़िए, उनको भी अच्छा लगेगा। आवाज़ नहीं आ रही है, अब आवाज़ जा रही होगी विष्णु जी, अब आपके पास आवाज़ पहुंच रही होगी। ठीक, आ गई। अंजलि भी कर रही हैं कि आवाज़ आ रही है। नमस्ते सर, प्रंजोल कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा अब इसको समझते चलेंगे। जो आवाज़ नहीं आई है मैं उसको शुरू से फिर से जो है डिफाइन करने की कोशिश किया है। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे तो हम इसके आगे बढ़ें। इसके आगे हमने बताया आप लोगों को कि ए के पावर एम अपान ए के पावर एन क्या लिखा था, देखिए यहाँ पे ये वाला नियम समझिए। वो गुणनफल का नियम था, इसको भाग का नियम कह सकते हैं आप लोगों के लिए। ये जो है घातांक के भाग का नियम क्या हो जाएगा, जैसे ए के पावर यम अपान ए के पावर एन दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं ए के पावर यम इंटू ए के पावर माइनस एन।
अब ये ऊपर गया तो माइनस एन कैसे हो गया, ये माइनस एन कर सकते हैं और यम के पावर इतना ए के पावर लिख सकते हैं। ठीक, आपका यहाँ तक तो आप समझ जाएंगे आसानी से, क्योंकि ए के पावर यम अपान ए के पावर एन है तो इसको लिख सकते हैं ए के पावर यम माइनस एन। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो माइनस एन यहाँ लिखने का मतलब क्या है, जैसे एग्जाम्पल से आप लोग समझिए कि 10 के पावर 5 लिखा हुआ है अपान 10 के पावर 3 लिखा हुआ है, या तो इसको हम लोग यहाँ सीधे सीधे कर दें, 10 के पावर 5 है तो 5 बार गुणा कर दीजिए, क्या करिए 5 बार गुणा करिए, 5 बार गुणा किए, फिर अपान कर देंगे, 10 को 3 बार गुणा करेंगे, क्या करेंगे 3 बार गुणा करेंगे, तो देखिए 3 बार 10 नीचे है, 3 बार ऊपर कट जाएगा, आपका यहाँ से कितना आएगा 10 गुणे 10 कितना आ गया 100। इसको भी हल करेंगे, इस नियम के आधार से हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10 के पावर जो है 5 और माइनस 3 अर्थात 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी आंसर आपका क्या हो जाएगा 100। ठीक, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जब ए के पावर यम अपान ए के पावर एन दिया हो तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे जब आधार सेम हो जाए, आधार सेम हो जाए तो घात को घात में से घटा देते हैं, घात को जो है घात में से घटा देते हैं। यह जो है किसका नियम हो जाएगा, घात को जो है घात में से घटा देंगे तो ये भाग का नियम एक तरह से कह लीजिए। घातांक में भाग का नियम क्या कहता है कि जो आधार है यदि सेम है तो घात को घात में से घटा देंगे, वही मान जो है आएगा, वही मान चाहे हल करके निकालिए चाहे ऐसे भी। तो यहाँ देखिए ये जो है छोटे मानों के लिए तो आप ऐसे गुणा भाग कर सकते हैं, लेकिन जब आपको पावर ज़्यादा लिख देगा, जैसे यहीं 10 के पावर 100 लिख देता है, यहाँ 10 के पावर 80 लिख देता है, तो अब या तो 80 बार गुणा करके 80 बार काट देते, और यहाँ जो है इसको तो इसको आसान बनाने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए ऐसा किया जाता है कि 10 के पावर 100 माइनस 80 इक्वल टू 10 के पावर 20। अब देखिए 20 शून्य, एक के बाद 20 शून्य लगाना है तो 20 शून्य तो आप लगाएंगे नहीं, तो जब भी इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, घात में ही लिखेंगे। इसी वजह से इस नियम को यहाँ पे समझा जाता है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे ए के पावर यम और एक पावर एन है, जैसे अब मान लीजिए कि अब कोई संख्या है, गुणनफल का एक और नियम समझिए यहाँ पे, गुणनफल का एक और नियम यहाँ पे आप लोग समझते चलिए, क्योंकि बाद में हो सकता है इस चीज़ें छूट जाएं तो नहीं आप लोगों को बता पाएंगे। ये डी एन तक है और इसके पावर जो है क्या दिया हुआ है यम, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ए के पावर यम इंटू बी के पावर यम इंटू सी के पावर यम इंटू डी के पावर यम डॉट 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 एन के पावर यम। ठीक, यहाँ तक आप ये चीज़ें समझ लीजिए। इसको या तो इस तरह लिखिए या तो इस तरह लिखिए, दोनों बात एक ही है। क्या है, दोनों बात एक ही है, ये आगे आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल उसका लेते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है 2 इंटू 3 इंटू 4 के पावर 9, या तो इसको आप अलग अलग कर देंगे 2 इंटू 9, 3 इंटू 9 या 4 इंटू 9, यही आपका आंसर दे देगा। नहीं तो आप इसको चाहेंगे तो अभी ये छोटा है, अभी ये क्या है छोटा है, तो 3 दूना 6, 6 चौको 24, 24 के पावर 9 आप सीधे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 24 के पावर 9। और नहीं तो इसको यही बड़ी संख्या होती, जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा है 89, यहाँ लिखा है 91 और यहाँ लिखा है 95, तो आप इनको तो गुणा कर नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा गुणा हो जाएगा ना। जैसे अब 89 के 91 में फिर 95 में गुणा करेंगे तो एक बड़ी धनराशि आएगी, एक बड़ी राशि आएगी, सॉरी एक बड़ी राशि आएगी। तो जो है जब बड़ी राशि आएगी तो इसको क्या करेंगे आप लोग, इसको क्या करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे केवल आप उसका क्या कर देंगे, जो 89 के पावर 9 था तो इसको अलग कर देंगे, 89 के पावर 9 और 91 के पावर 9 और 95 के पावर 9, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ये यहाँ समझते रहिए, इतना आंसर नहीं होता है ये, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को लिया था। आप लोग ये जानिए कि जब प्रश्न आएगा तो उसमें बटे में कुछ और दे देगा, यहाँ बटे में कुछ और दे देगा, जिससे चीज़ें कट जाएंगी, कोई एक ही बचेगा, कोई एक ही बचेगा। ये जब मैं प्रश्नावली हल कराऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, तो आगे आते हैं। जैसे अब व्युत्क्रम का नियम एक चीज़ समझिए। अब यहाँ व्युत्क्रम का नियम यहीं से निकल के आता है, क्या आता है, यहीं से निकल के आता है। जैसे अब मान लीजिए कि
सीधे सीधे भा देखिए घात के ऊपर घात वाला जो नियम था, अभी थोड़ा सा बता देते हैं। पहले व्युत्क्रम वाला नियम, चलिए इसको बता लेते हैं, उसके बाद व्युत्क्रम वाला नियम बताते हैं। देखिए घात वाले घात का, इसको भी मैं बता चुका था आप लोगों को, लेकिन फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि उस समय आप लोगों के पास आवाज़ नहीं पहुँच रही थी। कोई बात नहीं, अब आवाज़ आप लोगों के पास पहुँच रही होंगी। आप लोग कमेंट करके फिर से बता दीजिए आवाज़ सही से जा रही है कि नहीं। जैसे ए के पावर यम, इसके पावर यन, इसके पावर एम एन ओ, और इसके पावर जो है कहाँ तक जा रहा है, यह ई तक जा रहा है, क्यू तक मान लीजिए जा रहा है, जो भी मान लीजिए यक्स तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ये छोटा है तो ये मझला होगा, उसके बाद ये वाला बड़ा होगा। ठीक, और ये अनंत तक न कर लीजिए, इसको पी मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अब इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे नहीं गुणा कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, गुणा कर देंगे, सबका सबका आपस में गुणा कर देंगे। जो घात के ऊपर घात होती है, जैसे घात के ऊपर घात का नियम है, यह घात पर घात, घात पर घात। जब घात पर घात का नियम पूछा जाएगा तो इसमें क्या होता है, जब घात के ऊपर घात लगी होगी, अंजलि करें, यस सर आवाज आ रही है, ठीक धन्यवाद। अब देखिए ये घात के ऊपर जब घात लिखा होगा, जैसे ए के पावर यम एन ओ पी लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, सबका आपस में गुणा कर देंगे। आधार सेम होना चाहिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आधार सेम होगा तभी ज्यादा नियम लागू होंगे। जब आधार सेम होगा तभी आप लोगों के लिए ज्यादा नियम लागू होंगे। मुरली और बंसी कह रहे हैं राधे राधे सर जी, राधे राधे। बहुत देर से आप जुड़े हैं, कोई बात नहीं, बस आप समझते चलिए, जो पीछे की चीजें छूट गई हैं उसको बाद में वीडियो से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए एम एन ओ पी क्या हो गया, जब घात के ऊपर घात लिखा होगा तो घात को आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 5 के पावर 3 और इसके पावर 4 और इसके पावर मान लीजिए दिया हुआ है यहाँ पे क्या 8, तो क्या करेंगे, अब इसको आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 इंटू 4 इंटू 8 कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 इंटू 4 इंटू 8 कर देंगे। 8 3 के 24 और 8 चौको 32, 32 तिया 96, 8 चौको 32, 32 3 3 के 9 96, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 8 96, कितना हो गया 96, 5 के पावर 96। ये जो घात में घात लिखा हुआ है इसको क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं, जो मान आता है वही आधार के पावर लगा देते हैं, वही क्या करते हैं, आधार पर पावर लगा देते हैं। तो यहाँ तक अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद आते हैं अगले पे, व्युत्क्रम का नियम हम बता रहे थे आप लोगों को, क्या बता रहे थे, व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम ये तो है, व्युत्क्रम का नियम क्या होता है, हमने भाग का नियम अभी पढ़ा, भाग के नियम पढ़ा कि ए के पावर एम अपान ए के पावर एन दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं ए के पावर एम माइनस एन। लेकिन यदि मान लीजिए ए के पावर एम के जगह केवल एक लिख दे, एक लिख के ए के पावर एन लिख दे, तो इसको अब आप क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, तो इसको कुछ नहीं करना है, यही ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के पावर माइनस एन, क्या हो जाएगा, ए के पावर माइनस एन। यही घात के व्युत्क्रम का नियम हो जाता है कि ए के पावर क्या हो जाएगा, माइनस एन, या इसको लिख सकते हैं कि ए के पावर एन इक्वल टू 1 अपान जब करेंगे तो ए के पावर माइनस एन कर देंगे। ठीक, ये चीजें आप याद रखिएगा क्योंकि इसका प्रयोग जो है बहुत ज़्यादा होने वाला है। इस वाले घातांक वाले जो टॉपिक है, घातांक का जो यह टॉपिक है, इसमें जो है इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होने वाला है कि हमेशा जो है जब इसको ऊपर ले जाएंगे या नीचे लाना होगा तो ये जो है चिन्ह बदल जाता है, जो यहाँ प्लस है वो माइनस हो जाता है। बस इतना आप लोग समझते रहिए। इसके बाद आता है एक चीज़ और समझ लीजिए, कोई कितनी बड़ी राशि क्यों ना हो, कोई कितनी बड़ी राशि क्यों ना हो, यदि उसके ऊपर जो है क्या है, घात 0 लगा होगा, 0 घात लगा होगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसको शून्य न करके 1 मान लिया गया। गणित के नियम के अनुसार जो है
गणित के नियम के अनुसार जो है कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए कि संख्या बड़ी ले लेते हैं, जैसे 4 5 7 9 8 11, आपके पास इतनी बड़ी संख्या है, मतलब कितना हो गया, 4,57,000 नहीं 45,79,811। मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या में आपके पास रुपया है, लेकिन यदि इसके पावर 0 लगा देंगे तो इसका मान तुरंत 1 रुपये के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 रुपये के बराबर हो, अर्थात आपके पास 10 रुपया था, इसके पावर 0 लगा दिए तब भी मान 1 के बराबर हो जाएगा। आपके पास कोई बड़ी धनराशि है, उसके पावर 0 लगा देंगे तो उसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहने का मतलब कि आपने सब चीज़ों को खर्च कर दिया तो भी आपके पास 1 रुपया बचा रहेगा। आपके पास इतनी धनराशि थी लेकिन इसके पावर 0, अर्थात आपने इसको लगभग समाप्त कर दिया है, समाप्त क्या, पूरा समाप्त कर दिया, फिर भी आपके पावर 1 रुपया बच जाएगा। मैथ में ये नियम आप लोगों को, घातांक का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के पावर 0 है, किसी भी संख्या के पावर 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आर्या यदुवंशी कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। बहुत लेट जुड़े हैं, कोशिश करके आप लोग समय से जुड़ जाया करिए। यहाँ तक आप चीज़ें समझ गए होंगे, यहाँ तक आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। इसके बाद एक चीज़ और समझिए, जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए कि a के पावर n इक्वल टू b, तो या तो इसको लिख सकते हैं a बराबर √b। करड़ी के नियम से आप ये समझिए, ये क्या हो गया, करड़ी का नियम, करड़ी का नियम हो जाता है। करड़ी में जो है a के पावर n इक्वल टू b लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a बराबर n इंटू √b। n का मतलब कि n मूल निकालना है, b का क्या निकालना है, n मूल निकालना है, b का जो है n मूल निकालेंगे वही a के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। और जब इसी घातांक में इसको समझेंगे, घातांक में इसको समझेंगे, ओ सॉरी, घातांक तो पे मात्रा होती है, घातांक में इसको समझेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको घातांक में लिखना होगा तो इसको लिख सकते हैं a बराबर b और इसके पावर 1/n, a बराबर b और उसके पावर 1/n, 1/n। जैसे एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए, जैसे लिखा हुआ है a के पावर 3 a के पावर 3 इक्वल टू 9, क्या लिखा हुआ है, नहीं 9 नहीं 27 करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। a के पावर 3 बराबर 27 लिखा हुआ है। तो या तो आपको पहले हमने थोड़ा बहुत बताया हुआ है, जब आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा था, नंबर सिस्टम जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो इसमें हमने बताया था कि इसमें क्या करते हैं कि a के पावर 3 है तो इसको भी देखते हैं कि ये किसकी घात का 3 हो रहा है, तो 3 मतलब इसका गुणनखंड कर देते हैं, तो 3 3 9 3 27 अर्थात 3 के पावर 3 आ गया, और ये 3 से 3 काट देते हैं, a बराबर 3 लिख देते हैं। एक तो यह नियम होता है, एक क्या होगा, a बराबर 27 के पावर 1/3। अब यहाँ 27 के पावर जब 1/3 कर दिए तो यहाँ पे अब फिर से यही 27 का गुणनखंड करेंगे तो 3 ये 3 हो गया, इसके पावर 1/3। अब घातांक के नियम से आप समझेंगे, जब 3 के पावर 3 पावर 1/3 है तो घातांक के नियम क्या कहेगा, यहाँ पे कहेगा यही ना कि 3 के पावर 3 इंटू 1/3 गुणा कर देते हैं, और 3 से 3 को जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 1 इक्वल टू 3। ये घातांक का नियम हो गया। इसी को करड़ी के नियम से समझिए। देखिए तीन तरह से हमने बताया इसको। नंबर सिस्टम में जब मैंने पढ़ाया तो इसको कहा कि इसको घात में बदल लेते हैं, घात को आपस में बराबर कर देते हैं, यदि कटने लायक हो तो काट देते हैं और आधार को बराबर कर देते हैं। ठीक, यदि ऊपर का घात बराबर है तो आधार को आपस में क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। ये चीजें कहाँ थी, नंबर सिस्टम में। अब जब घातांक में आ गए तो यहीं पे क्या हो गया, घातांक में कहेंगे कि 3 के पावर 3 और उसके पावर 1/3 लगा देंगे, क्योंकि इधर 3 था उधर ले गए तो 1/3 हो गया, और इसको इस तरह से निकालेंगे तो यहाँ पे भी मान 3 आ गया। करड़ी में देखेंगे,
अब जब करड़ी में देखेंगे तो क्या हो गया, 3 और इन अंडर रूट क्या हो जाएगा 37। तो अब यहाँ पे क्या निकालना हो गया, घनमूल। यहाँ पे क्या निकालना हो गया, घनमूल। तो घनमूल इसका निकालेंगे तो कितना हो गया, ये 3। घनमूल का मतलब होता है कि 3 में से 1, 3 में से 1, जैसे 1 2 3, 3 का गुणा 3 बार है तो इसमें से 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो 1 ही आपका यही आंसर हो जाएगा। तो ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। देखिए नियम कुछ भी हो आंसर सेम आना चाहिए। मैथ में क्या होता है कि जो नियम किसी तरह से लगाया जाएगा लेकिन उसका आंसर जो है सेम ही आएगा। क्या होगा, उसका आंसर जो है सेम ही आएगा। अब जो है करड़ी से थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझा देते हैं। करड़ी का कुछ मेथड में ज्यादा कुछ नहीं समझना है। करड़ी में जो है आप लोगों को क्या समझना है, जैसे वर्गमूल, वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, पंचम मूल, यनवा मूल। यहाँ पे क्या निकालना होता है, मूल निकालना होता है। किसी भी संख्या का मूल निकालना क्या कहलाता है, करड़ी। किसी भी संख्या को मूल निकालने को क्या कहते हैं, करड़ी कहते हैं। इसको सांकेतिक नाम करड़ी से जाना जाता है। उसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह ये होता है। अब जैसे वर्गमूल निकालना है 2 लिखा जाएगा, घनमूल निकालना है तो यहाँ 3 लिखा जाएगा, यनवा निकालना है तो यन इंटू अंडर रूट कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ एक्स कर देते हैं, ठीक, एक्स कर देते हैं। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे कि वर्गमूल निकालना है तो आपको क्या करना है ये। अब सजाती करड़ी, विजातीय करड़ी, दो करड़ियां होती हैं। एक सजाती करड़ी होती है। सजाती करड़ी का मतलब कि जैसे 2 अंडर रूट एक्स दिया हुआ है, इसी प्रकार से इसके साथ गुणा कर रहे हैं 2 अंडर रूट वाई, फिर गुणा कर रहे हैं 2 अंडर रूट। कहने का मतलब कि सबका क्या पूछ रहा है ये, वर्गमूल। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स वाई जेड, एक साथ में कर सकते हैं। जहां पे सजातीय करड़ी दिया होगा और वो गुणनफल में होगा, मतलब सबका आपस में जब गुणा होगा तो इसको क्या कर देंगे, सबका जब आपस में गुणा होगा तो इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और कुछ नहीं करना है, सबका आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और करड़ी बार लगा देंगे। जैसे 2 इंटू एक्स वाई जेड, यही है। मान लीजिए सजाती हो गया, इसको बोलते हैं सजाती, सजाती, इसको क्या बोलते हैं, सजाती। सॉरी, सजाती थोड़ा गलत हो गया, इसको सही कर देते हैं, सजाती, इसको सजातीय बोलते हैं। सजाती में जब गुणनफल होगा तो इसको 2 बाहर कर देंगे, सबका जो है गुणा कर देंगे। जब विजातीय होगा तो विजातीय में नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, जैसे देख लीजिए, जैसे ये वर्गमूल निकालना है एक्स का, इंटू यहाँ पे इसका क्या निकालना है, घनमूल वाई का, और चतुर्थ मूल निकालना है जेड का। तो अब ये आपस में गुणा नहीं हो पाएगा, ये अलग अलग ही इसको हल करना होगा। अलग अलग हल करने का मतलब ये है कि जो अंडर रूट एक्स है, 2 अंडर रूट एक्स, 3 अंडर रूट वाई, 4 अंडर रूट जेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 3 में से 1 लेना है ना। वाई का मान, जैसे वाई में से 3, यहाँ पे जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, इन 3 में से 1 लेना है। यहाँ 2 में से 1 लेना है और यहाँ जेड में 4 में से 1 लेना है। जब 4 गो जेड होगा, क्या होगा, 4 गो जेड होगा, 4 जेड होगा, तभी तो 1 बाहर आएगा, तभी तो 1 बाहर आएगा, तभी तो 1 बाहर आएगा। क्या हो जाएगा, तभी तो 1 बाहर आएगा। लेकिन यहाँ पे 3 में से, यहाँ 2 में से, तो यहाँ 2 ही में से तो 1 बाहर आ रहा है। यहाँ 4 में से 1 बाहर आएगा, यहाँ 2 बाहर हो जाएंगे, यहाँ 1 ही बाहर होगा। तो इस वजह से जो है ये आपस में गुणा नहीं हो पाते, इसको अलग अलग हल करना होता है। ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे तो हम आगे बढ़ें। ये चीज़ें यदि आप लोग समझ गए हो तो हम लोग आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ने के लिए अब हम लोग आ गए हैं, थोड़ा थोड़ा प्रश्नों को देखेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रश्नों को देखेंगे। अब प्रश्नों को देखने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने घातांक के कुछ नियम आप लोगों के सामने रखे हैं, घातांक के जो कुछ नियम हमने आप लोगों के सामने रखे हैं, उसी के आधार पे कुछ प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों को आप लोगों को हल करके बताना होगा। क्या करना होगा, बताना होगा। तो आप लोगों को प्रश्न हम रखें,
एग्जाम्पल देख लीजिए। घातांक के आधार पे प्रश्न, पहला प्रश्नावली का पहला टाइप है। थोड़ा थोड़ा बस टाइप में हम बता देते हैं, बाकी प्रश्नावली जब हल कराएंगे तो जो चीजें यहाँ छूट जा रही हैं उसको जो है वहां पे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्या करेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। अब जैसे घातांक के नियम हमने पढ़ा, a के पावर 1 इंटू बी के पावर 2 इंटू सी के पावर 3 प्लस, प्लस करिए, क्या करेंगे? प्लस करिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नहीं, प्लस नहीं दिया हुआ है। अब ये गुणा हो गया, या 2 कर देते हैं, यहाँ गुणे करेंगे, फिर 3 इंटू ए के पावर 5 बी के पावर 6 और सी के पावर 2, ये हो गया। अब इसको आप लोगों को हल करना है। कैसे हल करेंगे? इसको हल करने का दो तरीका है। पहला तो तरीका यही है कि आपस में गुणा करेंगे सबका अलग अलग, और दूसरा है कि घातांक वाला क्या करेंगे, 3 दूना 6 इसको लिख देंगे। यहाँ a के पावर 1, यहाँ a के पावर 5 दिया हुआ है, क्या करेंगे? जोड़ देंगे। घातांक का नियम यही करा है, a के पावर 1 आधार सेम है तो घात को जोड़ देते हैं, आधार सेम है तो घात को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यहाँ तक आप चीजें समझ गएंगे, समझ गए हैं आप लोग। इसको अब लगा सकते हैं। यहाँ b के पावर क्या हो जाएगा? 2 + 6, फिर उसी प्रकार c के पावर क्या हो जाएगा? 3 + 2। आपका आंसर यहाँ से निकल के आ गया, a के पावर 6 बी के पावर 8 सी के पावर 5। यही आपका क्या हो गया? आंसर। यही क्या हो गया आपका? आंसर। ये घातांक के नियम से आप लोग ऐसे इसको लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को हमने घातांक के नियम को, चीज़ों को आप लोगों को बताया था। इसके बाद अगले टाइप में हम लोग आएंगे, एक एक एग्जाम्पल को ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप लोग समझे रहेंगे तो आप लोग अपने से जो है प्रश्नावली को हल करेंगे, और हम जो है आप लोगों को आगे चल के और अच्छे से इसको बताएंगे। जैसे अभी मान लीजिए प्रश्नावली आप जाके घर पे हल करेंगे, चाहे घर ही पे होंगे, मोबाइल में देख रहे हैं, तो आप जो है कॉपी और पेन लेके जब प्रश्नावली इसका हल करेंगे, मतलब इसके प्रश्नों को जब हल करेंगे, तो कल जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो हम उसको लेकर आएंगे कुछ प्रश्न, और उसी के आधार पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक, तो आइए, हम चाहेंगे कि आप लोग जो है इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा आप लोगों के लिए व्यक्तिगत प्रश्न है। अब देखिए, ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आएंगे तो इसको कैसे हल करना है। अब एग्जाम में जब आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसे प्रश्न होंगे तो लंबे हो सकते हैं। क्या होंगे? लंबे हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ले रहे हैं, जैसे ये 12 है प्लस अंडर रूट, फिर यहाँ पे 12 है, फिर प्लस, फिर अंडर रूट क्या है? 12 है, फिर प्लस, फिर अंडर रूट क्या है? 12 है। ये कहाँ तक कैसे जा रहा है? इन्फिनिटी तक। अब इसको कहेगा कि इसका गुणनखंड बताइए। इसका क्या बताना है? गुणनखंड। अब गुणनखंड इसको करना है तो अब ये समझ लीजिए कि इसको अनंत तक ले जाना है, तो अब इसको कैसे हल कर पाएंगे? आप इसको कैसे हल कर पाएंगे? तो इसका तो एक बेसिक मेथड से अभी इसको मैं हल करके आप लोगों को बता देता हूँ। अब बेसिक मेथड से हल करके बता देता हूँ, उसके बाद से नियम एक बता दूंगा, उसी नियम से आप जल्दी से कर पाएंगे। जैसे देखिए, बेसिक मेथड में इसको x के बराबर कर देंगे, इसको x के बराबर कर देंगे, और x के बराबर जब करेंगे हम, और दोनों पक्षों का स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा? x के स्क्वायर। यहाँ से जैसे ही स्क्वायर लेंगे तो करड़ी हट जाएगी। जैसे यहाँ करड़ी में 2 ही तो है, और 2 इसके पावर 2 कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात एक करड़ी हट जाएगी। जो इसके अंदर का अंक है वो बाहर आ जाएगा, तो इस यहाँ 12 बाहर आ जाएगा। लेकिन ये फिर से वही चीजें बची रह जाएंगी ना आपके पास, प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12। ये कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक। एक 12 बाहर आने से आपका अनंत तक जो चीजें जा रही हैं वो तो कम नहीं हो जाएंगे। 12 कितना बड़ा अंक है? आप सोचिए कितना बड़ा अंक है। ये अनंत की बात हो रही है, तो जैसे ही ये 12 बाहर आने के बाद भी इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं? यक्स। क्या लिख सकते हैं? यक्स। अब 12 और यक्स को पक्षांतर कर देंगे, करिए, तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स हो जाएगा, और -12 = 0 हो जाएगा। यहाँ से आएगा यक्स स्क्वायर -4x
प्लस 3x। अब गुणनखंड विधि से इसको तोड़ेंगे, एक प्रकार का द्विघात समीकरण हो गया। अभी हम बीजगणित आप लोगों को पढ़ाए नहीं है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि इसको गुणनखंड तोड़ना है तो क्या करेंगे, पहले 12 को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने के बाद 1 बचे, क्योंकि इसका जो है यहाँ पे क्या है 1 से गुणा हो रहा है। तो 4 3 12, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4, और यहाँ से जो है प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो यह भी हो जाएगा x माइनस 4। तो यहाँ से 0, तो x बराबर क्या आएगा 4, x बराबर इसका बराबर 4 कर देंगे, और x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा -3। यहाँ से देख लीजिए, अब यहाँ से करेंगे x माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे इस चीज़ को, और यहाँ x प्लस 3 बचेगा इक्वल टू 0। तो एक बार इसको बराबर एक बार इसको बराबर, तो क्या आ जाएगा 4 और -3, 4 और -3। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि सिंपल मेथड से आप इसको हल करेंगे तो इतना लंबा करना होगा। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, जब ऐसे प्रश्न सीधे सीधे दे दे और कहे इसका गुणनखंड बताइए, तो आपको क्या करना है, और ये चीज़ें सजाती होनी चाहिए। ये हमेशा ध्यान रहे कि चीज़ें जो है सजाती होनी चाहिए। तो यहाँ पे सीधे सीधे इसको 12 लिखेंगे, क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे। सीधे सीधे इसको 12 मान लेंगे कि 12 ही जो है इसका मान होगा, और 12 को 2 हिस्से में तोड़ देंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देंगे, एक क्या होने चाहिए, क्रमागत होने चाहिए, क्रमागत मान निकलने चाहिए। यहाँ पे क्रमागत मान का मतलब कि 4 और 3, देखिए क्रमागत है, 3 के बाद 4 आता है, 4 से पहले 3 आता है। तो जब ये क्रमागत गुणनखंड होंगे, क्या होंगे क्रमागत गुणनखंड, जब क्रमागत गुणनखंड होंगे तभी ये नियम लागू होगा, तभी ये नियम लागू होगा। तो ये आप समझ सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, या मान लीजिए 42 लिखा हुआ है, तो 6 7 42, आप तो इसको कर ही सकते हैं ना। आप तो गुणनखंड इसका कर लेंगे ना कि ये क्रमागत में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे क्रमागत में जाएगा आपको कुछ नहीं करना है। जैसे 12 अब यहाँ पे 12 लिखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 12 मान लेंगे, और देख लेंगे यहाँ प्लस का निशान का प्रयोग किया गया है, तो इसमें से जो बड़ा मान होगा, क्रमागत क्या हो गया 4 गुणे 3, 4 गुणे 3। तो 4 जो है बड़ा मान है तो इसको प्लस मान लेंगे, और 3 छोटा मान है तो इसको माइनस मान लेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका गुणनखंड हो जाएगा। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे हम क्या बताना चाह रहे थे। या तो आप इस तरह से लगाइए, या तो इस तरह से इसको हल करिए, और नहीं तो सीधे सीधे जो है आप क्या करेंगे, सीधे सीधे जो है आप क्या करेंगे, इसको 12 मान लेंगे, इसको तोड़ देंगे तो ये 4 और 3 में हो जाएगा। जो बड़ा मान होगा वो प्लस, और जो छोटा मान होगा वह माइनस, यही दोनों गुणनखंड हो जाएंगे। 12 का क्या हो जाएगा 4 और 3, तो 4 बड़ा है तो 4 प्लस, और 3 छोटा है तो माइनस। ठीक, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। यदि यहीं पे माइनस लिखा होता, यदि यहीं पे माइनस लिखा होता, जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहीं पे क्या हो गया 12 ही लिखा है, लेकिन यहाँ पे माइनस कर दिया है। क्या कर दिया है माइनस कर दिया है, 12 फिर माइनस फिर 12, सॉरी ये 12, फिर यहाँ पे हो गया माइनस फिर 12, ये अनंत तक जा रहा है। जब यहाँ माइनस होता तो माइनस में आपको कुछ नहीं करना है, जो बड़ा मान होगा बस आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, जो ये बड़ा मान 4 है यह माइनस हो जाएगा, और जो छोटा मान है वो प्लस हो जाएगा। बस इतना ही अंतर है, क्या है इतना ही अंतर है। इसको भी जब हल करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो प्लस एक्स हो गया था, जब यहाँ माइनस होता तो यही क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस एक्स हो जाता, यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका मान जो है माइनस एक्स हो जाता, और यहाँ एक्स स्क्वायर पहले से दिया हुआ है बराबर ये 12 बचा हुआ है, तो जब इधर लाते तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 होता। तो 4 तिया 12, तो 4 को माइनस करेंगे तभी तो 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 को प्लस करेंगे 3 को माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे 4 को प्लस करेंगे और 3 को माइनस करेंगे, तभी तो इसको घटाने के बाद एक्स बचेगा, प्लस एक्स बचेगा। तो यहीं से जब 4 प्लस हो गया तो 4 जब उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। बस नियम कुछ नहीं है, आपको बस ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। ये चीज़ें आप समझ में आ गया होगा, जब प्रश्नावली कराएंगे तो और अच्छे से आपको इसको समझाएंगे।
और अच्छे से जो है हम आपको इसको समझाएंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन, अगले नियम पे आते हैं। अगले नियम पे आते हैं। जैसे अगला नियम क्या है, यही वाला नियम है, बस यह है कि यहाँ पे मान लीजिए गुणनखंड नहीं हो पाए। जैसे अंडर रूट 3 दे दिया, प्लस अंडर रूट 3 दे दिया, प्लस फिर अंडर रूट 3 दे दिया। जैसे अंडर रूट 3 मान लीजिए दिया है, क्या दिया है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे देखेंगे कि अब गुणनखंड नहीं हो पाएगा। क्या होगा, गुणनखंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 का गुणनखंड कहाँ से होगा, दशमलव में मानाएगा। तो श्रीधराचार्य एक नियम होता है, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए श्रीधराचार्य ने एक नियम दिया था, उसी को श्रीधराचार्य नियम कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, जो मान आता है, जो यक्स का मान आता है वो क्या हो जाता है, जो यक्स का मान आता है, सूत्र एक याद कर ले, ये याद करना पड़ेगा आप लोगों को, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपान b² - 4ac अपान 2a, क्या हो जाएगा 2a, ये आपको याद करना होगा। फिर इसको जो है पहले द्विघात समीकरण में इसको लाएंगे। द्विघात समीकरण लाने का मेथड बस एक ही है, इसके बराबर x करेंगे, दोनों पक्ष का स्क्वायर करेंगे तो x², यहाँ से 3 बाहर हो जाएगा, प्लस इसका मान जो है फिर x हो जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा x² माइनस x ये -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से b का मान क्या हो गया, -1, यहाँ से c का मान ना, c का मान -3, क्योंकि नियम जो है, यह नियम जो किस पे लागू हो रहा है, यह नियम याद कर लीजिए, यह नियम जो द्विघात समीकरण है वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। यदि द्विघात समीकरण इस तरह का होगा तो यही नियम लागू होगा। तो इस तरह का बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, यक्स यहाँ पे, अब देखिए ये दोनों माइनस हो गया ना, यहाँ पे प्लस है लेकिन ये माइनस हो गया, तो माइनस को हमेशा किसके साथ रख देंगे, b के साथ। जैसे a का मान यहाँ से क्या आ गया 1, यहाँ से b का मान क्या हो जाएगा -1, क्योंकि यक्स तो हमको प्लस चाहिए, यक्स के पास प्लस का निशान होना चाहिए, तो b का मान यहाँ से क्या हो जाएगा -1, और c भी प्लस में होना चाहिए, तो c को भी माइनस कर देंगे। यही मान जो है इस वाले समीकरण में रख के हल कर देंगे। और यहाँ पे +-2 लिखा हुआ है, दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, तो एक बार प्लस एक बार माइनस कर देंगे, तो दोनों गुणनखंड आपके सामने होंगे। क्या होंगे, दोनों गुणनखंड जो है आपके सामने होंगे। ये चीज़ें आपको अब समझ में आ गई होंगी, अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोगों को समझ में आ गया। रीता प्रजापति कह रहे हैं राधे राधे सर जी, राधे राधे आपको भी। आप लोग जो है थोड़ा और समय से जुड़िए, हमको भी अच्छा लगेगा। करड़ी वाला हमने नियम आप लोगों को बताया ही है। देखिए करड़ी वाला जो नियम हमने बताया कि सजातीय है, सजातीय है, क्या है ये सजातीय है, तीनों का आपस में गुणा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा XYZ। सजाती है तो आपस में गुणा कर देंगे, विजाती है तो अगुणा नहीं होगा। ये तो नियम हमने आप लोगों को बता ही दिया है। और इसके बाद से आगे जो है तुलनात्मक प्रश्न आएंगे। क्या आएंगे, तुलनात्मक प्रश्न आएंगे। इसमें जो है आगे क्या हो जाएंगे, आप लोगों को तुलनात्मक प्रश्न आएंगे। जैसे अब देखिए कुछ चीज़ों को जो है जब आप लोगों को प्रश्न हम हल कराएंगे तभी आप लोगों को हम समझा पाएंगे कि आप लोग जो है उसको समझें, आप लोग जो है उसको समझें। अब एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए, कमेंट में अंजलि कर रहे हैं थैंक यू सर, ठीक, इमोजी के हिसाब से। देखिए अब करड़ी में मान लीजिए हमने गुणा का तो आप लोगों को बता दिया ना, गुणा का जैसे सजाती है x × y × z, तो ये हो गया √XYZ। इसको तो हमने आप लोगों को बता दिया। अब इसी प्रकार से भाग है, सजातीय भाग है, जैसे √x अपान √y, तो इसको लिख सकते हैं √x अपान y। ये क्या हो गया, सजातीय रहेगा तब। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ हो गया एग्जाम्पल में देखिए 3
अंडर रूट 27/3 नहीं 81 लिख देते हैं। 81 लिखने से आपको एक चीज आएगा कि इसका मान निकल के आ जाएगा, क्या होगा 81/3 3/3। अब देखिए दोनों चीजें क्या हैं, दोनों चीजें जो है सजाती हो गई। 3 मन घनमूल निकालना है, या तो आप यहाँ पे 3/3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें। क्या करेंगे, गुणा कर दें। गुणा करेंगे तो भी नहीं होगा, फिर एक बार गुणा करेंगे तभी तो 3 निकालना है। या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 81/1/3 और ये अपान 3 के पावर 1/3। ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये 3 के पावर 4 होगा, 3 के पावर 4 के पावर 1/3। ठीक, और इंटू होगा 3 के पावर -1/3 घातांक के नियम से। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 4 इंटू 3 के पावर कितना हो गया, 4 का गुणा 1/3 में करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। ठीक, और ये माइनस है, इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे, -1/3 तो क्या हो जाएगा 3 लघुत्तम हो जाएगा, और 3 एकम में 3, 4 में से ये क्या हो जाएगा 3 के पावर 1/3। ये होगा ना 3 के पावर 1/3। तो यहाँ से क्या नाम निकल के आ गया 3, क्या हो गया 3। अब देखिए या इसी को ऐसे लिख सकते हैं 3 यहाँ हो जाएगा, ओ सॉरी 3 के पावर 3, ये क्या हो जाएगा 4 में से 3 और ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, यही होगा ना 3, एक कट जाएगा। देखिए √81/3 इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 से काटेंगे तो 27 3 के 81, 3 27 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक जो है ये चीज़ें आपको जो है समझ में आ गई होंगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो चीज़ें आप लोगों को समझ में न आई हो आप लोग उससे प्रश्न कर सकते हैं। जहाँ पे अब तक जितना हमने आप लोगों को बताया उसमें जो चीज़ें आपको समझ में न आई हो उसको आप लोग पूछ लीजिए, क्योंकि आज आप लोगों की इतना ही क्लास रहेगी। अब अगली क्लास में जो है हम आप लोगों के सामने कुछ प्रश्न लेकर आएंगे और उसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो थियरी था, आप लोगों को यहाँ पे कई चीज़ें हमने आप लोगों को बताया, सभी चीज़ों को आप लोगों को दिमाग में रखना है, सभी चीज़ों को आप लोगों को दिमाग में रखना है, नहीं रखेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे घातांक का नियम है a⁻m इंटू a⁻n बराबर a⁻m प्लस n, या इसी को लिख सकते हैं a⁻m के पावर n दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं a⁻m n। या एक नियम हमने बताया था a⁻m अपान a⁻n, तो ये हो जाएगा a⁻m-n। ये 3 चीज हो गया। एक बताया था कि कोई भी संख्या है जैसे a⁻0 तो इसका मान 1, 1 2 3, और क्या बचा, और क्या बचा। आप लोग इन चीजों को एक जगह इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोग इसको याद कर पाए। गुणनखंड वाला मेथड बताया था कि जब आपका द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस मैंने ax² प्लस bx प्लस c = 0, तो यहाँ से आ जाता है मान x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपान 2a। ये क्या है, श्रीधराचार्य नियम है, इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य नियम, इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य नियम। इसको क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य नियम। और एक चीज और ये हो गया, इसके बाद जैसे ये हो गया करड़ी वाला में सजातीय करड़ी है,
देखिए करड़ी वाला नियम हमने बताया, सजाती करड़ी एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो इसको लिख देंगे अंडर रूट एक्स वाई जेड। विजाती है जैसे 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 4 जेड, तो इसको इसी तरह से उतारेंगे, इसको जो है इसी तरह से रहने देंगे क्योंकि विजाती है तो ये आपस में अलग अलग गुणा होगा। इतनी चीज़ें हमने आप लोगों को समझाया, इतनी चीज़ें आप लोगों को हमने समझाया, और इसी के आधार पे जो है हम लोग जो है कल कुछ प्रश्न करेंगे। इसी के आधार पे जो है हम लोग जो है कल कुछ प्रश्न करेंगे, और उसी प्रश्न के आधार पे जो है हम लोग समझेंगे कि एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं और इसको कैसे हल करना होता है। एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे ये अब गुणनखंड वाली चीज़ें भी यहाँ नोट कर लीजिए, जैसे अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट पी, नोट कर लीजिए, ये इन्फिनिटी तक है, प्लस माइनस दोनों कर देते हैं। प्लस माइनस से आपको समझ में आ जाएगा, यदि प्लस दिया होगा, अब गुणनखंड यदि इसका मान लीजिए पी का गुणनखंड क्या है, क्रमागत है, क्रमागत, क्रमागत गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, और यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो बड़ा वाला जो मान होगा, बड़ा वाला मान जो है प्लस, और छोटा वाला मान माइनस, छोटा वाला मान माइनस होगा। यदि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो बड़ा वाला मान क्या होगा, बड़ा वाला मान माइनस, और छोटा वाला मान जो है क्या होगा, छोटा वाला मान जो है प्लस होगा, छोटा वाला मान प्लस हो जाएगा। जब इस तरह में से गुणनखंड पूछेगा, क्या पूछेगा, गुणनखंड, गुणनखंड। ये चीज़ें आप लोग जो है आज हमने इतना आप लोगों को समझाया, एक ही पेज में हमने छोटे सी चीज़ में, आप लोग इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ये जो है आप लोगों को हमने समझा दिया, और आज की क्लास को यहीं हम समाप्त करेंगे, और अगली क्लास फिर हम कल आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित होंगे, और हम चाहेंगे कि आप लोग कमेंट कर दें कि आप लोग जो है सारी चीज़ें समझ गए। ठीक, कमेंट करके बता दें कि आप लोगों को समझ में आ गया। इसको चाहेंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, और जो है आप लोगों को इसी के आधार पे हम कल जो है प्रश्नावली कराएंगे, कल जो है हम लोग जो है इसको प्रश्नावली करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं हम समाप्त करते हैं, धन्यवाद।